Hello, my dear student. Welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, तत्वों के आवर्ती गुण को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है धात्विक एवं अधात्विक गुण धर्म। अब ये धात्विक और अधात्विक क्या है सर? तो इसी को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलो प्यारे बच्चों, हम पहले ये जाने कि सर यह धात्विक गुण क्या है, यह अधात्विक गुण क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसको दो भाग में बेसिक रूप से या मूलतः दो भाग में बांटा गया है। एक पार्ट को बोलते हैं धात्विक और दूसरे पार्ट को बोलते हैं अधात्विक। मतलब धातु और अधातु के भाग में उसको कैटेगराइज्ड किया गया है। यहाँ पे आप देख पाते हैं तत्व को जो पीरियोडिक टेबल में है उसको दो भाग में बांटा गया है। या आप बोल सकते हो तत्व के दो बेटे हो गए। कौन कौन से? एक है आपका धातु और दूसरा है आपका अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल के भाग में उसको बांटा गया है। सर लेकिन ये धातु क्या होगा और ये अधातु क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सुनो, धातु क्या होगा? तो आपने इसके भौतिक गुण तो बहुत सुने होंगे कि सर जो चमकदार होती है, जो ठोस होती है, जो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, वो आपके धातु होती हैं। और जो ये सारा गुण प्रदर्शित नहीं करता वो अधातु होते हैं। तो मैं आपको इसका एक केमिकल या रासायनिक गुण बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो विज्ञान में, केमिस्ट्री में उसको धातु उसको बोला जाएगा रासायनिक गुण में, जो तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होगा उस तत्व को बोला जाएगा प्यारे बच्चों धातु। और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ये भूखमर्रा टाइप की रीति मन है ना, ये मन खाते, कौन ला खाते? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को खाता है वो हो जाएगा अधातु। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, तो वो क्या हो जाएगा? अधातु। ये मन दानी किस्म के आदमी है। लेकिन दानी किस्म के आदमी मतलब ये मत समझ जाना है मन बहुत दानी है, एक स्वार्थ छुपे होते हैं, अष्टक। ठीक है, तो चलो इसकी परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं। धातु तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उन्हें क्या बोलेंगे? धातु। अब जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यदि कोई तत्व जो है अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज वाला होता है? माइनस चार्ज, निगेटिविटी जिसको बोलते हैं। अब मैं अपने अंदर से निगेटिविटी को हटा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं अब पढ़ता नहीं हूँ, ये सब मेरे अंदर दुर्गुण हैं। अब मान लीजिए मैं अपने अंदर के एक आध निगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? निगेटिविटी। मान लीजिए अब मैं चोरी करना छोड़ रहा हूँ, तो मैं अब चोरी करने वाले निगेटिविटी को हटा दिया। निगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। अब मेरे माथे पे कौन सा ठप्पा लग जाएगा? धनावा, इसका पॉजिटिव। अब भाई पॉजिटिव बन रहा हूँ मैं, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी जो तत्व होता है, यदि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये देखो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो प्यारे बच्चों जैसे ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा ना, तो इस सोडियम पर क्या लग जाएगा? तो यहाँ पे ये उल्टा लग जाएगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये बाहर कर दिया, चलो हटाओ। तो अब ये सोडियम सिंपल सा था, उस सोडियम पे क्या लग जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? भैया एक निगेटिव को हटाया तो कितने पॉजिटिव लग जाएंगे? एक पॉजिटिव। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन को निकालता कोई तत्व तो उस पर दो पॉजिटिव लगता, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता तो उस पर तीन पॉजिटिव लगते। आई होप ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। उसी प्रकार से इसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन ले लो। अब क्लोरीन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये बता रहा हूँ ना, इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अब इस क्लोरीन पे लग जाएगा एक निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव। अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तब क्या लगता सर? तब दो निगेटिव चार्ज लग जाते हैं, दो ऋणावेश लग जाते हैं। तो इतना बात हमको समझ में आ गया कि हाँ भाई, यदि कोई तत्व
अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर लगेगा निगेटिव, और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर लग जाएगा पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उतना पॉजिटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके माथे पे उतना निगेटिव। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री बस हवा बना लिए हैं, जबकि ये इतना आसान होता है। अब हमको तो समझ आ गया सर कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बनाएगा उसको हम लोग धातु बोलेंगे, है ना। अब उसको हम लोग धातु बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे कि लोहा का संकेत होता है Fe, फेरस होता है ना, सोडियम Na, उसी प्रकार से सोना गोल्ड Au, चांदी होता है सिल्वर Ag। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और देखो अधातु, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋण आयन ही तो बनाएगा भैया। ऋण आयन, मैं अपने अंदर निगेटिविटी ले रहा हूँ, मैं चोरी करने का गुण अपने अंदर डाल रहा हूँ, निगेटिविटी डाल रहा हूँ, तो मेरे माथे पे कौन सा थप्पा लग जाएगा, निगेटिव चार्ज का। तो ऋण आयन बनाते हैं तो वह क्या कहलाएगी भैया, अधातु कहलाएगी, नॉन मेटल कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल भी बता दो सर, तो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो बहुत सारे हैं इसके भी एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं, या तत्व की जो सबसे ज़्यादा बेटा है वो धातु है। कौन है, धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में ज़्यादा मात्रा में धातु पाई जाती है और कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं, अधातु। लेकिन अधातु भैया ये कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन ऑक्सीजन एक अधातु है कि नहीं। हाँ सर है, अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, खत्म, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो इतना आपको समझ आ गया प्यारे बच्चों, किसको धातु बोलना है, किसको अधातु बोलना है। हाँ सर, आज से हम लोग सीख गए, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाएगा वो हो जाएगा धातु, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगा वो हो जाएगा अधातु। तो चलिए आगे मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता दूं, इसमें कौन धातु कौन अधातु। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा सा आधुनिक आवर्त सारणी, केमिस्ट्री की जान, केमिस्ट्री की शान, आन बान शान, आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें देखो, इसमें देखना प्यारे बच्चों, इधर हाइड्रोजन को छोड़कर भैया, ये देखो हाइड्रोजन एक अधातु होता है, ठीक है, आवारा तत्व है, ये बेचारा इसकी कोई घर द्वार नहीं है, यहीं पर शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन एक अधातु होता है जिसको यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। अब देखो इधर वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे धातु हैं। ये जो नीला कलर में दिखाई दे रहे हैं ये वाला पूरा, ये सारे धातु हैं। अब देखो इधर वाले अधातु हैं, और बीच में मैं कुछ तत्वों के नाम बताऊंगा आपको, वो दोनों के बीच वाले हैं। ये देखो, ये जर्मेनियम, एंटीमनी, ये पोलोनियम से लेकर ये वाला, जो मैं रेड कलर में ये मार्क दे रहा हूं ना, वो क्या है सर। तो प्यारे बच्चों ये देखो, इधर वाले पूरे धातु, और ये लाइन खींचा हूं इधर वाले अधातु। ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, समझ आ गया, ये भारत देश, ये पाकिस्तान, ये बीच में लिखा हूं ये बॉर्डर है। तो सर इस बॉर्डर का भी तो कुछ नाम होगा, LOC टाइप का। तो प्यारे बच्चों इसका नाम है उपधातु, इसका नाम है उपधातु, जिसमें धातु के भी गुण होते हैं, जिसमें अधातु के भी गुण होते हैं, उसको बोलते हैं उपधातु। क्लियर, दोनों के गुण होंगे। अब देखो इधर वाले मैंने आपको बताया ना धातु, और देख सकते हो कितने सारे धातु हैं, और इधर क्या है, अधातु। प्यारे से क्लियर, तो इतना बात आप सबको समझ में आ गई। और बीच वाले ये क्या है, उपधातु। उपधातु मतलब जो दोनों के गुण होंगे सर इसमें, ठीक है। अच्छा सर, इतना तो बात समझ आ गया। अब हमको ये तो बताओ सर कि जिस प्रकार से आपने बताया ऊपर से नीचे आते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु आकार में कैसे चेंजेस आता है, ये सारे चीज़ बताया सर। तो इसमें क्या धात्विक गुण और अधात्विक गुण में भी क्या ऐसे प्रकार से आवर्ती गुण होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण और अधात्विक गुण में भी आवर्तिता होती है, बदलाव आता है। तो कैसे बदलाव आता है, तो उसको ध्यान से समझना। पहले तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धनायन बनाता है, वो धातु होगा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बनाएगा, वो अधातु होगा। इसका मतलब यदि कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, वो अच्छा धातु होगा, उसकी धात्विक गुण मजबूत होगी, उसकी धात्विक गुण ज़्यादा होगा। और जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, उसकी धात्विक गुण कम होगी, वो अच्छा खासा धातु नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि कोई तत्व अपना किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है
और कोई अच्छा सा ग्रहण कर ले रहा है, फटाक से ग्रहण कर लेता है बिना किसी रोक टोक के, तो अच्छा अधातु होगा। और कोई थोड़ा रोक टोक हो रहा है, अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो वो थोड़ा अच्छा वाला अधातु नहीं होगा, वो थोड़ा सा खराब अधातु होगा। अब खराब अधातु कहने का मतलब उसकी जो अधात्विक गुण है वो थोड़ी सी कम होगी। अब इसको ऐसे समझो, अब ये किस प्रकार से होगा उसको मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ बढ़िया सा। यहाँ पे पहले धातु को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो धात्विक गुण होता है, जो धात्विक गुण होता है, जो धात्विक गुण होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, धात्विक गुण बढ़ेगा। याद रखना, धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर, क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण ये है बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या चीज बढ़ता है जी, याद करो, पिछला वीडियो मैंने आपको बताया है कि सर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्व के कोष, परमाणु कोष की संख्या में वृद्धि होती है। आपने देखा पहले वाले आवर्त के तत्वों की जो कोष होती है, कक्षा होती है, वो 1 होती है, दूसरे आवर्त की 2, तीसरे आवर्त की 3, चौथे आवर्त की 4। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मतलब कोष यानी कक्षा की संख्या में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब भैया जब कोष की संख्या में वृद्धि हो रही है इसका मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। उसको ऐसे समझो, यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो इसके पास कितनी कक्षा होगी, 1। उसी प्रकार से इसके नीचे कौन आ गया, लिथियम। इसके पास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1, मतलब इसके पास कितनी कक्षा है, 2। उसी प्रकार से सोडियम, तो सोडियम के पास कितनी कक्षा होगी, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, अब कितना बचा, 1, तो वो तीसरी कक्षा में जाएगा। तो भैया इसके पास कक्षा कितनी है, 3। अब ध्यान से समझते रहना, यहाँ पे कक्षा 3। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समझनी है, एक इलेक्ट्रॉन, भैया बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर आप देख के बताओ, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी से लूज करेगा, कौन जल्दी से त्यागेगा? तो सर ये वाले इलेक्ट्रॉन हाँ बिल्कुल नाभिक के पास में है, ये रखवार बैठे हैं अंदर में। देखो अब रखवार बैठे हैं भैया तो एकदम इसके नज़र में है, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएगा, क्या घूमने के लिए चला जाएगा, क्या कहीं पे नहीं जा सकता सर, ये बिल्कुल नज़र में है। अच्छा पहली बात हाइड्रोजन को हटा दूं क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका अधातु है, तो इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लेते हैं, इसकी जगह कोई दूसरा तत्व ले लेते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो होता है आपका अधातु होता है, तो इसको नहीं लेते। लिथियम सोडियम पोटेशियम को ले लेता हूँ, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पोटेशियम ले लेता हूँ, तो पोटेशियम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो पहली कक्षा में 2, 8, 8, 1। तो प्यारे बच्चों इसके पास कक्षा कितनी है, 3 और 1, 4 है सर, 4, ठीक है। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 1। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसका रखवार बैठा है बीच में, तो भैया नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। तो यहाँ पे देखो 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, दूसरे दरवाजा में इलेक्ट्रॉन बैठा है, मतलब पास में है, वो आसानी से नहीं कूद पाएगा, आसानी से नहीं जा पाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे बैठा है प्रोटॉन, यहाँ पे बैठा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1, 2, 3 दरवाजे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा आसानी से घूमने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि रखवार थोड़ा सा दूर में है कि नहीं, एमर बैठे जी बीच में रखवार हम, तो कितना देखिए 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 थोड़ा दूर हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो अति हो गया, रखवार बैठा है यहाँ बीच में और इलेक्ट्रॉन है वहाँ, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथे वाले में बैठा है इलेक्ट्रॉन, कब बुलक के निकली पता ही नहीं चले। इसका मतलब सर जिस प्रकार से कक्षा बढ़ रही है उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो जाएगा, वो स्वतंत्र होकर घूमने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि भैया नाभिक बीच में है और नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। तो यहाँ पर तो दूरी कम है, यहाँ पे दूरी बढ़ गई, यहाँ पर और दूरी बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है वो अच्छा धातु होगा, मतलब उसकी धात्विक गुण अच्छी होगी।
इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से हम ऊपर से नीचे आते हैं, इसी कारण से ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ती है, कक्षा की संख्या बढ़ती है मतलब परमाणु आकार बढ़ रहा है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से जंप करके बाहर निकल जाएगा, और जो परमाणु या जिस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकलता है भैया, और जितनी आसानी से निकलता है उसकी धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा होता है। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो सर ऊपर से नीचे पे जाने पे धात्विक गुण बढ़ता है, हाँ मान लिए। अब क्या बाएं से दाएं जाने पर भी क्या धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है? तो प्यारे बच्चों इसको भी समझा देता हूं, तो ध्यान से देखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको थोड़ा सा रफ कर दें। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण नहीं बढ़ेगी। तो नकल मार के भी तो बता सकते हो, कैसे भैया? जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या इधर धातु आ रहा है क्या? नहीं सर, इधर तो अधातु आ रहा है। इसका मतलब भैया इसका धात्विक गुण थोड़ा थोड़ा कम होते गया और एक समय आया कि ये पूरी अधातु बन गई। इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, अधात्विक गुण बढ़ जाता है। क्लियर? आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके पीछे भी कारण क्या है वो भी बता देता हूं। जैसे कि मैं बाएं से दाएं लूं, लिथियम लूं, तो भैया लिथियम के पास कितनी कक्षा होती है? 2 कक्षा होती है सर। अच्छा, बेरिलियम के पास कितनी कक्षा होती है? इसके पास भी 2 कक्षा होती है सर। अच्छा, बोरान के पास, इसके पास भी 2 कक्षा होती है सर। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, तो इसकी तो कक्षा बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, बीच में रखवार बैठे हैं और सबके रखवार के नज़र अपन इलेक्ट्रॉन ऊपर है। तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षा इक्वल होता है, बराबर होता है। उस केस में मैंने आपको बताया है क्या देखना है? प्रोटॉन की संख्या देखनी है। क्या देखनी है? प्रोटॉन की संख्या। प्यारे बच्चों इसमें कितने प्रोटॉन? सर लिथियम में तो 3 प्रोटॉन होता है गुरुजी। इसमें कितने प्रोटॉन? तो सर ये आपका लिथियम का है, ये आपका बोरान का है, और ये आपका बेरिलियम का है ये वाला, और ये आपका क्या है? बोरान, मालूम, क्योंकि सभी की तो कक्षा सेम होगी। अच्छा सर, इसमें प्रोटॉन 3, इसमें प्रोटॉन 4, इसमें प्रोटॉन 5। जब कक्षा सेम होगी तो आपको क्या देखना है? प्रोटॉन की संख्या देखनी है। अब प्यारे बच्चों इसमें 3 रखवार बैठे हैं, इसमें 4 रखवार बैठे हैं, इनमें 5 रखवार बैठे हैं, तब कौन से रखवार ज्यादा है? सर इनमें 5 रखवार है, तब 5 जन ऐसे देखा थे तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाइए आसानी से? इसका मतलब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षा तो सेम रहती है, लेकिन जो एक अंदर प्रोटॉन रखवार भैया बैठे हैं वो बढ़ा जाते, और जब प्रोटॉन रखवार बढ़ाते मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से रफू चक्कर घूमे के लिए नहीं जा सके। क्लियर? इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, और जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है वो आपका अच्छा धातु नहीं है। इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, या इसका उल्टा बोल सकते हो, अधात्विक गुण बढ़ता है, तभी तो अधातु आएगा इधर। आई होप बच्चों आपको आज का जो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये बढ़िया सा रखवार वाला एग्जाम्पल आपको बढ़िया लगा होगा। रखवार माने प्रोटॉन, ठीक है। और चलते हैं इसी प्रकार से मजेदार, इंटरेस्टेड, क्वालिटी से भरपूर एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे फास्ट गाइड ऐप के साथ जुड़े रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।